ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और भेड़ बकरी का पालन करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको पता हो कि आपके क्षेत्र के लिए इनकी उपयुक्त नस्लें कौन सी हैं। तो चलिए आज के हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन में इसी से संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। छोटे पशुपालन को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी है सही नस्ल का चुनाव करना। स्थान की जलवायु और तापमान को ध्यान में रखकर किया गया चुनाव बेहतर परिणाम देता है। बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी। इसके अलावा यहाँ चारे की उपलब्धता साल भर नहीं होती। इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाए तो बकरी में सिरोही नस्ल सबसे बेहतर है। इसे दूध और मांस उत्पादन दोनों के लिए ही पाला जा सकता है। बकरी की ये नस्लें भूरे रंग की होती है। शरीर पर हल्के या भूरे रंग के धब्बे होते हैं। प्रौढ़ नर बकरी का भार 50 किलो और प्रौढ़ बकरी का भार 40 किलो तक। 10 माह में ही बच्चे का वजन 20 किलो तक हो जाता है। सिरोही नस्ल की जो ब्रीड है वो राजस्थान के क्लाइमेट के हिसाब से, उसके अलावा दूध में भी ये ठीक है और मटन पर्पज से भी ठीक है। तो कुल मिला के दोनों चीज़ों में इसका लाभ है और इसकी ग्रोथ भी जैसे ही बच्चा तीसरे चौथे पाँचवें महीने का और 10 महीने का होते होते तो इसका काफ़ी 20-22 किलो वजन बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, मेरा ये कहना है कि आप सिरोही नस्ल की बकरी है पालना चाहो तो वो मैं अच्छी मानूंगा, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, पाल रहा हूँ। वहीं बात करें भेड़ की तो इसके लिए सुरेंद्र अवाना का क्या सुझाव है, आइए जानते हैं। क्योंकि अवाना जी ऐसे पशुपालक हैं जिन्होंने एक भेड़ से एक बार में 4 बच्चे तक लिए हैं। किसान भेड़ है CSWRI अविका नगर से मैं 5 बड़ी फीमेल और 1 मेल और 3-3 महीने के 5 बच्चे इस तरह से लाया था। और जैसा वहाँ के वैज्ञानिकों ने मुझे बताया उस हिसाब से वैज्ञानिकों को बात मान के और मैंने उस पर काम किया। और उन्होंने ये बताया कि हमने 3 स्टेट की ब्रीड को, बंगाल वाली, गुजरात वाली और हमारे अविका नगर वाली, इन तीनों को क्रॉस करके 10 साल तक रिसर्च किया और इन्होंने ऐसी नस्ल तैयार की जो 3 से 4 बच्चे ला रही है। तो मैं वहाँ से ये परचेज करके लाया। वैज्ञानिकों ने कहा इसको 200 ग्राम दाना जरूर 24 घंटे में देना। मैंने उनकी बात मानी और आप वंडर करोगे कि मेरी पहली जो भेड़ ब्याई वो 3 बच्चे लाई, दूसरी 2 और तीसरी 4 बच्चे लाई। पशुपालन में सबसे अहम होता है पशु का आहार। भेड़ बकरियों से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आहार पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो तो पशु का 50% आहार चराई से पूरा किया जा सकता है। बाकी 50% के लिए 200 ग्राम दाना और बाकी आहार से पूरा किया जा सकता है। अगर आपके आसपास ओपन ग्रेजिंग की जगह है थोड़ी बहुत तो 50% चारा वहाँ आप चराइए, चाहे सवाई चक हो या फॉरेस्ट एरिया हो या दूसरी और गोचर भूमि हो, तो उसके अंदर आप चराइए। उनकी झाड़ियाँ हैं वही मुख्य रूप से खाना है। तो 50% आपके चारे की बचत हो जाएगी। 50% आप अपने जो बाड़ा है उसके अंदर उनको लूंग है, पाला है, इस तरह की और ग्रीन फोडर जो भी आपके पास है, नीम है, बबूल है, खेजड़ी है, इस तरह का ये इनका प्रिय भोजन है। कांटेदार झाड़ियाँ सबसे प्रिय है। तो 50% आपकी बचत होगी, 50% वहाँ दे दिए। और मेरा ये कहना है कि अगर आप 200 ग्राम दाना 24 घंटे में इनको दोगे तो मैं समझता हूँ कि 14 महीने में 2 बार तो ये बकरी ब्याती है सिरोही, और दूसरी भी 14 महीने में 2 बार ब्याह जाती हैं। आप एवरेज मानिए कि कोई 1 लाएगी, कोई 2 बच्चे लाएगी, तो एवरेज 1.5 और 1.5 3 बच्चे तक आपको 14 महीने में आ जाएंगे। और 10 महीने के अंदर अंदर वो जो मेल है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो ईद का त्यौहार या दूसरे और किसी भी आपको 10-12 हज़ार रुपये दे जाएगा। और आप वेट करोगे और उस पर थोड़ा सा जोर खिला के 1,000-2 हज़ार और खर्च करोगे, 25-30 किलो वजन हो गया तो आपका 20-25 हज़ार से आराम से बिकेगा। आप में पैसेंस है तो उसको रोकिए, अदरवाइज पहले सर कर दीजिए। और फीमेल है तो 9 से 12 महीने के अंदर दोबारा वो हीट में आ जाएगी और उसके बाद वो भी बकरी बन जाएगी। और उसके बाद आप उसको सेल, इस तरह से किसान भाइयों 14 महीने में ही आप और 50% सेल करोगे, उसमें भी आपको बचत है। दूसरी आपके पास फीमेल रह गई, वो बचत है। और इसी तरह से अविसान का या दूसरी भेड़ है, ये भी वही सिस्टम है। 14 महीने में 200 ग्राम दाना, और भेड़ तो 90% ओपर ग्रेजिंग में अगर सूखा हरा जैसा मिलता चलती है, बस 200 ग्राम दाना दे दीजिए। और अगर अविसान लाते हो तो 3-4 बच्चे लाएगी। 14 महीने में एवरेज में मानता हूँ कि 4 बच्चे होंगे, तो उससे दूसरे किसानों के 2 बच्चे होंगे, आपके 4 होंगे, इनकम डबल होगी। और इस तरह से
और जो दूसरे इसके मींगनी है, मूत्र है, ऊन है, इससे छोटे छोटे लाभ होंगे। उसी से तो आपके दाने का खर्चा निकल जाएगा और आपकी जो सेल करोगे मेल या फीमेल, वो आपकी शुद्ध इनकम होगी, आपका मेहनताना होगा। और जिन किसानों के आसपास अगर ओपन ग्रेजिंग नहीं भी है तो भी वो उनका 10-20% और एडिशनल खर्चा बढ़ जाएगा। आप उनके अंदर ही, अपने बाड़े के अंदर ही उनको हर तरह का आसपास हरा चारा, बहुवर्षीय चारा लगा के उनको खिलाएंगे तो आपको थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, बाकी उसमें भी आपको डेफिनेट इनकम होगी। पशुपालन को सफल बनाने के लिए सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। इस बारे में किसान व पशुपालक का क्या कहना है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने, माननीय रूपाला जी ने एक LNM योजना चलाई है जो बहुत अच्छी योजना है। मैंने इसमें 3 चीज़ें हैं। गोटरी है जिसमें गोट और सीप आ गई, पिगरी भी है और पोल्ट्री है। जिस किसान भाइयों को जो अच्छी लगे वो उसमें अप्लाई करिए ऑनलाइन। आपका महीने 2 महीने फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद ऑनलाइन आपको ये 1 से 1.5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है और 50% इसमें सब्सिडी है। तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार इतनी अच्छी मदद कर रही है। प्रधानमंत्री जी हमारी इनकम डबल करना चाह रहे हैं। इस योजना में अप्लाई करके आप LNM योजना में तीनों में से जो भी अच्छी लगे वो योजना में अप्लाई करिए और इन योजनाओं का लाभ उठाइए। आपकी इनकम भी डबल होगी, सब्सिडी का भी फायदा लीजिए।